राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट दिसंबर में होने वाला है, जिसको लेकर राजस्थान सरकार तैयारियों में जुट गई है। राजधानी दिल्ली में इन्वेस्टर मीट का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। इस दौरान 8 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश संबंधी MOU साइन किए गए, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी मौजूद रहे। इस इन्वेस्टर मीट के दौरान राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और विभिन्न कंपनियों के बीच 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश संबंधी MOU पर हस्ताक्षर किया गया। अब तक 12.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU साइन किए जा चुके हैं। राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियां तेज हो गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। कुलदीप, राइजिंग राजस्थान समिति की तैयारी तेज हो गई है, आयोजन भी किया गया इन्वेस्टर मीट का, क्या कुछ खास रहा इस आयोजन में? देखिए, राजस्थान में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट भजनलाल सरकार के बनते ही, और ये पहला साल जब कंप्लीट होने वाला है मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर, तो उस संदर्भ में एक बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि तमाम राजस्थान में जितने भी मुख्यमंत्री रहे, हमने देखा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब रही, उसके बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, और तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यकाल के चौथे या 5वें साल में इन्वेस्टमेंट समिट को किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहले साल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर राजस्थान को एक नई दिशा देने का काम किया है। हालांकि इसे लेकर हमने देखा पहले महाराष्ट्र में, अब दिल्ली में, तो तमाम जो तैयारियां थी वो राइजिंग राजस्थान को लेकर, इन्वेस्टमेंट में अभी की तैयारियों को लेकर, और सभी को आमंत्रण दिया जा रहा है कि राजस्थान में ये भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें देश दुनिया के कई जो इन्वेस्टर्स हैं, कई उद्यमी है, वो शामिल हुए। कल दिल्ली में आयोजित इस इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं, और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उद्योग मंत्री खुद कर्नल राज्यवर्धन राठौर इस समिट में शामिल हुए। उनके साथ राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और कई जो अधिकारी थे वो शामिल हुए हैं। हालांकि राइजिंग राजस्थान को लेकर जो समिट है वो काफी जो तेज गति से इस बार काम किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री जापान जाके आए हैं। जापान से भी वहां पर जो समिट्स है उनमें तैयारियों को लेकर है, सिंगापुर में भी हो गया है। तो ये माना जा सकता है कि अब जब 2 महीने का वक्त बचा है राइजिंग राजस्थान को लेकर, और उस 2 महीने के अंतराल के अंदर मुख्यमंत्री चुनावों में बिजी है, और जहां हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में वो स्टार प्रचारक भी है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर में भी गए, झारखंड में भी गए, और अब उनके ऊपर प्रदेश की कई जिम्मेदारियां हैं, जिसे लेकर संगठन की बैठकों के साथ साथ वो अब राइजिंग राजस्थान को लेकर भी प्राथमिकता दिखा रहे हैं। और माना जा रहा है कि राइजिंग राजस्थान को लेकर जिस तरीके की प्रदेश में स्तर पर तैयारियां की जा रही है, इस बार इन्वेस्टमेंट को लेकर राजस्थान एक नया स्वर्णिम इतिहास रचने वाला है। क्योंकि खुद उद्योग मंत्री हो, डिप्टी CM हो, और पर्यटन के क्षेत्र को लेकर उद्योग में हो, तो तमाम जो इस बार जो इन्वेस्टमेंट है उसका दायरा बढ़ाया गया है, और कई रियायतें राजस्थान के और गैर राजस्थानियों को देने की इस बार कोशिश की जा रही है। बिल्कुल कुलदीप, राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारी तेज हो गई है, कई कंपनियों ने MOU साइन किया है। कौन कौन सी वो कंपनी हैं जो राजस्थान को विकसित करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकती है? देखिए, राजस्थान में जब आज दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, दिल्ली में 8 लाख करोड़ रुपए का MOU तैयार हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की राजधानी से ये MOU साइन हुए हैं, और खासतौर पर वो इंडस्ट्रियल एरियाज जो सोलर पावर प्लांट और इसके साथ ही जो खनिज पदार्थों के खनन को लेकर राजस्थान में अपना जो व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, उनसे लेकर एक बड़े नए दरवाजे खोले गए हैं। राजस्थान में सोलर प्लांट को लेकर बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, ये तमाम जो सरहदी जिले हैं जहां पर तमाम तैयारियां सोलर पावर प्लांट को लेकर की गई है। क्योंकि हमने देखा कि जो राजस्थान सरकार ने इस बार बजट में भी खासतौर पर ध्यान दिया है कि राजस्थान जहां पर साल के तमाम दिन गर्मी पड़ती है सरहदी जिलों में, उन जगहों पर व्यापार का और आगामी इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। उसके लिए
दिल्ली की कुछ 6 कंपनियां इसमें शामिल की गई है और इसके साथ ही वहां समिट में हैदराबाद और बेंगलुरु से भी 4 कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है। और ये भी माना जा रहा है कि राजस्थान में इस तरीके के अब जब विकासशील प्रगति की ओर बढ़ रहा है तो मुख्यमंत्री की ये अपेक्षाएं हैं कि राजस्थान में अब जब देश और दुनिया से लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं तो राजस्थान के उद्यमी भी, क्योंकि हमने देखा कि जहां जहां मुख्यमंत्री गए हैं वहां पर जो प्रवासी राजस्थानी है उनसे मुलाकात करने पहुंचे और मुलाकात के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान में जितने लोग वहां पर आ रहे हैं उनके लिए अलग से इस बार स्क्रूटनी की गई है जिसमें राजस्थान के लोगों को कुछ रियायत देने की उम्मीद है। जी बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियां अब तेज हो गई है। दिसंबर महीने में ये समिट होना है।